भरोसा, बदलते भारत की शान। सुनिए, खाना लगा दिया है, आप जल्दी आ जाइए। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? सब ठीक तो है ना? और क्या होगा? जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? वो लड़का कुछ कामकाज नहीं करता है। मतलब? तो उन लोगों का घर कैसे चलते हैं? घर कैसे चलते हैं? सुनोगी? उसने बिजनेस करने के लिए मुझसे पैसे मांगे हैं। क्या? उसे जरा सा भी शर्म नहीं आई आपको ये बात बोलते हुए? गलतियां तो हमारे हैं। हमें बहन की बातें सुनने ही नहीं चाहिए थी। उसकी माँ क्या कहती है? माँ? मुझे तो लगता है कि उसकी माँ ने ही उसको भड़काई है। अब मुझे सब पता चल गया है। इसका मतलब है हमारी बेटी वहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम इतना दूर चल के आ रहे हैं और आप है कि कुछ बोल ही नहीं रहे हो। बोलना तो मैं बहुत चाहता हूँ, लेकिन कैसे बोलूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है? मन में जो है वो बोल देना चाहिए। देखो आशा, धीरे धीरे हमारा परिवार आगे बढ़ने वाले हैं और मैं हूं कि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं। आप इतने पढ़े लिखे हो तो कुछ नौकरी क्यों ढूंढने लेते आप? नौकरी? हाँ। और मैं? नहीं, मेरा सपना बहुत बड़ा है। नौकरी करके मैं अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या करना चाहते हैं आप? देखो आशा, तुम्हारे घर में सिर्फ 2 ही लड़की है और आने वाले दिनों में यह संपत्ति सिर्फ तुम दोनों को ही मिलने वाले हैं। क्यों ना तुम अपने पिताजी को कहकर तुम्हारा आधा संपत्ति मेरा नाम कर दो, ताकि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकूं। ऐसा कैसे सोच सकते हैं आप? आप मेरे पिताजी से पैसा तो ले लेंगे व्यापार करने के लिए, पर वो खुद आपका नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति खुद अपने पैरों पे खड़ा हो। तुम्हें मुझे ज्ञान देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, समझी? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? राधा ठीक ही कहती थी, मुझे लड़के के बारे में अच्छी तरह पूछताछ कर लेना चाहिए था। बहन की बातों में आकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या कमी थी मेरी बेटी में? पढ़ी लिखी, सुंदर, सुशील, संस्कारी, सारा दोष मेरा है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। जी, चाय पियेंगे आप? हाँ पीऊंगा, लेके आओ। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। हमें तो भी बताओ, ये खुशी की क्या बात है। बताती हूँ ना। आह, जल्दी बताओ ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है।
शायद इसके पिताजी ने मेरे लिए पैसा भेजा हो। बात यह है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तो मैं क्या करूं? नाचूं? यह बच्चा भी तेरे जैसा बुर्बक पैदा होगा, बुर्बक। तुझे खुश होना है, खुश हो जाओ। नाचना चाहती हो, नाचो। ये तेरे बच्चे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मुझे सर दर्द मत दो। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ भी बात इसके दिमाग में ठीक तरह से नहीं घुसता है। हर बात इसे एक्टिंग करके, बंदर के जैसे नाच कर समझाना पड़ता है। अरे मैं सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद तुम्हारा पिताजी मुझे बहुत सारा पैसा देगा, उस पैसे से मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। लेकिन क्या हुआ? मुझे क्या मिला? चवन्नी, अथन्नी और बस। लेकिन इस बात की सजा हमारी बच्ची को क्यों? क्या बिगाड़ा है हमारे इस बच्चे ने? मुझे तुम्हारे साथ और इस बच्चे के साथ कुछ संबंध नहीं है। तुम ये मत समझो कि तुम्हारा ये बड़ा पेट दिखाकर मुझसे काम करा सकती हो, कभी नहीं। अरे भाई, तुम इसको पालना चाहती हो, पालो, अपने बाप के पैसे से पालो। और अगर नहीं पाल सकती हो तो इसे गिरा दो किसी कतर में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मैं तुमसे शादी करके इसलिए लाया था क्योंकि हमारे घर में एक नौकरानी की कमी थी। इससे ज्यादा कुछ भी मत सोचना, बस। जी सुनिए तो। हे भगवान, क्या बिगाड़ा है मैंने किसी का? किस बात की सजा दे रहे हो तुम मुझे? अब मेरा क्या होगा? मेरे इस बच्चे का क्या होगा? अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस बात की फिक्र? आशा की, और किसकी होगी? भाभी, आप यूं ही घबरा रही है। भरोसा रखिए, वो ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। क्या करूं? माँ हूं उसकी, डर तो लगेगा ही। आदरणीय पिताजी, मैं ना चाहते हुए भी आपको ये खत लिख रही हूँ। आप लोगों ने आज तक मेरे लिए जो फैसले लिए हैं, मैंने हमेशा उसको माना है। आप लोगों के फैसले से ही मैं इस घर में शादी करके आई हूँ। लेकिन पिताजी, मेरे इस घर में धीरे धीरे दम घुट रही है। मैं यहाँ जी नहीं पा रही हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ।
लेकिन मैं आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ और ये फैसला भी मैं आप लोगों के ऊपर ही छोड़ रही हूँ। आपकी प्यारी बेटी आशा। बहुत सोच समझकर मैंने एक फैसला लिया है। आप लोग जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से ले जाइए। आपकी प्यारी बेटी आशा। हे भगवान, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? अब हमारी लाडली बेटी का क्या होगा? हौसला रखो, मुझे मालूम है अब मुझे क्या करना होगा। सुनिए, उठिए ना, बहुत देर हो गई है, उठिए। हाँ। चाय पीजिए। चाय ले आई हो? हाँ। दो। मेरा मन बहुत दुखी है, सारी रात में सो नहीं पाई हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारी हालत मालूम है राधा। मेरा मानिए, आप जाइए और आशा को हमारे पास ले आइए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन उसके पति। उसके पति की बात छोड़िए, अब बस उसे यहाँ ले आइए। मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, मैं आज ही उसे लेकर आता हूँ। आप जल्दी जाइए। हाँ। मुझे बहुत डर लगने लगा है, वो बेचारी पर क्या बीती होगी। नहीं, तुम घबराओ मत, मैं आज ही जाता हूँ। ठीक है? ठीक है। सुनिए समधन जी, उसे ऐसे हालत में ले जाना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा होगा क्या नहीं, आपसे बेहतर मैं जानता हूँ। बाप हूँ मैं उसका। वो भी तो मेरी बहू है, मेरी भी तो जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी? बहू? क्या इस घर में उसे कभी बहू का मर्यादा मिली है? बेटी, तैयार होकर जल्दी बाहर आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरा पूरा सम्मान चला जाएगा। अब मैं क्या करूं? बहू, बहू, बहू। दीदी कब से यहाँ बैठी है? चल अंदर जाकर फ्रेश होकर चाय पी ले। मुझे मन नहीं है। दीदी तू कहे तो जीजाजी से मैं फोन पे बात करूं? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? निशा, जो हो गया सो हो गया। अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है दीदी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे। मैं खुश हूँ क्योंकि तू मेरे साथ है। ये था मेरा सपनों का घर। क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने सोचा था कि एक दिन
वहां पर मेरा एक आलीशान सा मकान होगा। लेकिन क्या मिला मुझे? कुछ भी तो नहीं। उसके पिताजी ने उसको अपने घर पे लेके गए। इतना घमंड। हाँ। सोचा था बड़े घर के लड़की के साथ मैं शादी करूंगा और मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन क्या मिला मुझे? कितना दिन रखेगा वो अपनी बेटी को अपने घर में? नहीं, मैं अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करूंगा। उसे खुद आना होगा मेरे अपने घर में पैसा देने के लिए। एक ना एक दिन वो लड़की को लाकर सारा संपत्ति मेरे नाम में दे के जाना होगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी के साथ। रमेश, निशा, तुम आ गई? बताओ तो, इतना जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है। हाँ, बताओ तो सही। मुझे यकीन है कि जो बात मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, वो सब ठीक है, पर बात क्या है वो तो बताओ। कैसे कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है। असल में मैं दीदी के बारे में बोलना चाहती हूँ। हाँ, दीदी के बारे में मुझे पता चला और सच में जान के बहुत बुरा लगा। तुम तो जीजाजी के बहुत अच्छे दोस्त हो ना? हाँ। तो मैं ये सोच रही थी कि तुम जीजाजी से कुछ बात करो तो शायद वो कुछ समझे। ये भी कोई कहने वाली बात है? दरअसल मैं भी सोच रहा था कि एक दिन जाके उससे मिल के आऊं और उस बारे में थोड़ा बातचीत करूं। दीदी को देख के बहुत बुरा लगता है। वो अक्सर घर वालों से छुप के रोया करती है। दीदी की हालत को मैं समझ सकता हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देखता हूँ मुझसे क्या हो पाएगा। मैं आज ही उससे जाके मिल के आता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ठीक है। बेटा, तेरी बीवी की कुछ खबर आई? नहीं, और मुझे जानने की भी इच्छा नहीं है। उसकी डिलीवरी की समय भी नजदीक आ गया है। तो तू क्या चाहती है, मैं जाकर उसकी सेवा करूं? नहीं, मैं... देखो माँ, तुम्हारे कहने पर ही मैं उसके साथ शादी किया था, लेकिन क्या हुआ, उसके पिताजी से मुझे एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिली। और अभी तो हमारा संसार आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे पालूंगा मैं अपने बच्चे को? एक बात सुन ले बेटा, वो तेरी बीबी है और आने वाला बच्चे भी तेरी अपनी बच्ची है, तो उसे कैसे इनकार करेगा? देखो माँ, तुम मुझे भड़काओ मत।
क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं उसके साथ शादी करूं। लेकिन क्या हुआ? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है माँ। ये लड़का को मैं कैसे समझाऊं? कुछ पता नहीं। हाँ निशा, क्या कर रहे है तू यहाँ? कुछ नहीं। माँ तुझे कब से ढूंढ रही है। हाँ हाँ तो चल, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आना। हाँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतलब? तेरी पत्नी घर छोड़ के चली गई है और सोसाइटी में तरह तरह की बातें निकल रही हैं। और क्या इन सब बारे में तुम्हें नहीं पता? उसको जहां जाना चाहिए उसको जाने दो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है राकेश, जो हो गया सो हो गया। कम से कम अब तो अपने आप में थोड़ी सी बदलाव लाओ, कुछ काम करो। काम? कैसा काम? देखो, कुछ और ना सही तो तुम मेरी तरह एक फार्म खोल लो और उसके बाद तुम अपने पत्नी को घर भी ले आ सकते हो। देखो, तुम्हारा जो ये सोच है ना, ये सोच मेरे साथ नहीं मिलता है। हाँ, मैं कुछ काम करूंगा, लेकिन मेरा सोच बहुत बड़ा है। हाँ, उम्मीदें बड़ी होनी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो वक्त और उम्र है ये हमेशा साथ नहीं देते। ये इस नदी की रेत की तरह होती है, कितने दिन अपने मुट्ठी में रख पाओगे। सोच बड़ा होना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ी होनी चाहिए अपने हौसले। और एक बात हमेशा याद रखना, ये सब जो मौके हैं ना वो बार बार नहीं मिलते। ठीक है, तुम्हारा सोच अपने पास ही रखो, मुझे अपने बड़े सोच के साथ जीने दो बस। लड़का वंश का शान होता है, शान, और हमारे पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन अगर लड़की हुई तो? अगर लड़की हुई तो उसे गिरा देना। आशा, उस लड़की के बारे में मुझे कुछ मत कहिए। क्यों? गलती क्या है उसकी? यही कि उसने एक ऐसी इंसान के साथ शादी की जो एक नंबर का निकम्मा है।